बड़ा घाटा हो जाएगा। कभी कभी नीति के भी श्लोक आ जाते हैं, कभी अन्यत्र पुराण के भी आ जाते हैं। यहाँ दिमाग में ही इतना स्वभाव सरलता है। नमक से लेकर मिर्च से लेकर जितनी बात होगी वो सब धीरे धीरे माला सी पोती जाएगी। हालांकि यहाँ ऐसी बात नहीं है, मैया सब समझदार है। एक बार प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की। नहीं तो मैया बताओ मनु महाराज के पुत्र कौन थे? दो अभी बताए मैंने। देखो अब तो जो पढ़ने वाले बेटी अथवा बेटा है उनको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब परीक्षाओं में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वो जमाना छोड़ दो कि अकबर महान था कि फलाना महान था, वो पूछे जाते थे। अब तो परीक्षाओं में भी यही पूछे जाते हैं। इसलिए मेरे भारत की बेटी और भारत के बेटा एक बात कान खोल के सुन लेना, और मेरा मैयाओं से भैयाओं से निवेदन है अपने बेटा बेटियों को ये संस्कार पढ़ा देना। ज्यादा नहीं तो ये 40 चौपाई का हनुमान चालीसा है, ये तो घर में रटाई दो। अगर तुमने अपने बेटा अथवा बेटियों को ये हनुमान चालीसा सनातन ग्रंथ नहीं पढ़ाए तो आगे वो समय आने वाला है तुम्हारे बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ना सीख जाएंगे। इसलिए अभी भी तुम्हारे हाथ में लगा। अगर तुमने माथे पर तिलक लगाना नहीं सिखाया तो वो समय आने वाला है, देर नहीं है, कि तुम्हारे बेटे जालीदार टोपी लगाना सीख जाए। इन बच्चों को वहां से भगाओ। वो पानी के पास खड़े हैं, अपने आप समझ लिया करो। तुम्हारे हाथ में है सारी, तुम आधार हो। अगर तुमने कलावा बांधना तिलक लगाना नहीं सिखाया तो तुम्हारे लिए खतरा हो रहा है। वैसे ही विधर्मी जो जिसके मन पे आती है वो हमारे धर्म के प्रति कह देता है। तो मनु महाराज के दो पुत्र प्रिय व्रत उत्तान पाद त्रिश्च कन्याश्च भारत आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरित सत्तम। देवहूति आकुति प्रसूति। देवहूति करदम ऋषि के लिए, आकुति रुचि प्रजापति के लिए और प्रसूति दक्ष प्रजापति के लिए विवाह करते हैं। अब इसी जगह पर ये पानी जल्दी पिला दो पंकज भैया, और ये रख दो उधर।
वराह अवतार की कथा के बारे में यहाँ पूज्य सुखदेव स्वामी कहना चाहते हैं। प्रभु वराह का अवतार कैसे हुआ? कह रहे हैं कि वराह का अवतार, दो राक्षस थे, एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। यहाँ एक भाई की कथा तो तीसरे स्कंद में है और एक भाई की कथा आती है 7वें स्कंद में। द्वारपाल कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जान सबको। भगवान के दो पार्षद है जय और विजय। चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए जब पधार रहे हैं तो इन्होंने रोक लिया, ऋषियों ने कहा कि ठाकुर जी के दरबार में हमें क्यों रोका जा रहा है? संतों को रोका जाए वो कैसा ठाकुर जी का दरबार? अर्थात हम तुम्हें श्राप देंगे। तो चारों ऋषियों ने श्राप दे दिया जय विजय को, क्योंकि वो 3 बार प्रयास किया, धक्का 3 बार मार दिया उन्होंने। बोले जाओ तुम 3 जन्म में असुर बनोगे। तो वही जय और विजय। और क्रोध आने के बाद एकदम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सभी ऋषियों ने कहा अरे अरे हमको क्रोध आ गया। क्रोध में तपस्या क्षीण हो जाती है। और क्रोध एक ऐसी चीज है कि ये क्रोध और तूफान जो शांत होते हैं तब मालूम पड़ता है कि कितना नुकसान हो गया। क्यों परीक्षित जी? तूफान शांत होगा तभी मालूम पड़ेगा कि कितने पेड़ टूटे हैं, क्या क्या हानि हुई है। ऐसे ही क्रोध है। क्रोध अकेले नहीं आता कभी। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधादि भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब सोचने लगे हमें क्रोध कैसे आया। सो ठाकुर जी प्रकट हो गए, ये मेरी इच्छा से आया। संत भगवान आप चिंता न करो, ये क्रोध मेरी इच्छा से आया, ऐसा मुझे करना था। अब इस जगह क्या कहनी पड़ेगी कि हरि इच्छा भावी बलवान हो, हरि इच्छा भावी बलवान, 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 हृदय विचारत सब सुजान।
जी की जैसी इच्छा। अब वही जय और विजय माँ के गर्भ में आना चाहते हैं। एक दिन कश्यप ऋषि यज्ञशाला में जा रहे हैं। किसी के जन्म का कोई तो कारण होता है। यज्ञशाला में जा रहे तो उनकी धर्म पत्नी दिति ने दुपट्टा पकड़ लिया। दिति के तो हैं दैत्य और अदिति के हैं देवता। तो दिति ने पीताम्बर पकड़ते हुए यज्ञशाला में जाते हुए कश्यप ऋषि से कहा कि प्रभु कहां जा रहे हैं? बोले संध्या का समय है, मैं इस समय यज्ञ करने जा रहा हूं, संध्या बंधन करने जा रहा हूं। इति ताम वीर मारीच कृपणाम बहुभाषिणी। मृदुभाषिणी। देखो इस प्रसंग में मैं कुछ बातें तो इशारे में कहूंगा, समझना पड़ेगा। माई भाई दोनों पक्ष है, समझदार लोग हैं, सब समझ जाएंगे। कृपणाम बहुभाषिणी। माता को जब अपना काम बनाना होता है तो यहाँ लिखते हैं मृदुभाषिणी अथवा बहुभाषिणी। सुन रहे हो हृदय पंडित? सीता जी को अपना काम बनाना था तो राम जी से क्या कहा? सत्य संध प्रभु बध कर एही आनहु चरम कहते बैदे। हे शीलवान, हे सत्यवान, हे कृपालु, हे दयालु, ये मृग की सोने की खाल मुझे अच्छी लग रही है। क्या भगवान श्री राम ने जानकी जी को समझाया नहीं होगा? क्यों? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या राम जी जानते नहीं थे? जब हम जानते हैं कि सोने का मृग जंगल में विचरण नहीं कर सकता है, सुनार 1 कुंटल 2 कुंटल का बना तो सकता है, तो क्या ठाकुर जी नहीं जानते थे? इन बच्चों को बिठा दो भैया, कोई खड़े होकर के, और नहीं तो उधर कर दो। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। बालक है, खैर खेलना उनका अधिकार है। परंतु मनुष्य के कुछ नियम होते हैं। यहाँ क्या संकेत है? जब रावण ने सीता जी को मारने के लिए तलवार खींची थी अशोक वृक्ष के नीचे, वो प्रसंग सुंदर कांड में पढ़ा हो, कभी राम कथा होगी तो मैं आपको सुनवाऊंगा, और न हो तो ये जो चैनल चल रहा है पंडित संजय मधुकर नाम से, संजय मधुकर जी नाम से, अपने घर बैठ कर के सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करो। और कथा, ये कथा यहाँ चल रही है, ये भी चैनल पे चल रही है। जिनके पास मोबाइल है वो घर जाकर अपने मोबाइल का प्रयोग करें। पंडित संजय मधुकर नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, कथा सुनो। तो राम कथा में अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी थी, रावण के कहने पर भी रावण की ओर नहीं देख रही थी, तो रावण ने तलवार खींच ली। ये आया है कथा। और जैसे ही रावण ने तलवार खींची
तो मंदोदरी ने रावण से कहा, के सुनत बचन पुनि रावण मारन धावा और मयत नया कहे नीति बुझावा। तो मंदोदरी ने कहा कि ये मारना ठीक नहीं है। तो इतने बलशाली रावण ने भी अपनी तलवार म्यान में रख ली। अब यह क्या संकेत मिल रहा है? मुझे तो यही लगा कि हम रावण से बड़े बलवान तो है नहीं, हम कितने भी बड़े तीरंदाज क्यों न हो, बाहर कितने भी बड़े हम बलशाली क्यों न हो, लेकिन घर में आओ तो म्यान में ही रहना, क्योंकि घर तो घर है। बड़े बड़े राजा महाराजा, जज, कलेक्टर, डीएम, एसपी जो अपनी कलम से फांसी लिख दें तो वो भी होती है। ऐसे लोग भी जब अपने घर आते हैं तो रसोई घर में आलू ही छीलते हैं। क्योंकि नीतिवान का काम है। इतिताम वीर मारीच कृपणाम बहुभाषणी। माता तो माता है, इसलिए समझदार लोग जो होते हैं वो घर में अनायास क्रोध नहीं करते और न करना चाहिए। ए गुड़िया, इनको अपने पास बुला लो। ये देखो झक रही नहीं, ये ऐसे ही करती रहेगी, नहीं तो आराम से बैठ। समझदार लोगों को अनायास